दोस्तों नमस्कार, खबरी टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लोकसभा 2024 के चुनावों से पहले जितनी भी राजनीतिक गलियारों के अंदर खबरें चल रही हैं, जो फुसफुसाहट जो चल रही है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए या फिर दिखाए तो तोड़ मरोड़ कर दिखाए, उन खबरों तक हम आपको लेकर आएंगे। आपको वो खबरें सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब खबरों के बीच में आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो है आपके साथ भी अलायंस हो गया पंजाब और दिल्ली के अंदर, और अखिलेश यादव जी के साथ भी हो गया यूपी के अंदर। शिवसेना के अंदर भी काफी बातचीत जो है अच्छी खासी चल रही है। और जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी जो अलायंस है काफी हंसी खुशी से होता दिखाई दे रहा, सक्सेसफुल आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो फिर ये टीएमसी के साथ बंगाल के अंदर क्या दिक्कत आ रही है? बंगाल के अंदर ऐसी क्या बात है जो ममता बनर्जी और कांग्रेस को एक नहीं होने दे रहे, गठबंधन में नहीं आने दे रहे? पहले हमने देखा कि किस तरीके से दीदी नाराज दिखाई दी राहुल गांधी जी से, भारत जोड़ो यात्रा में ही शामिल नहीं हुई। तभी से जो है जो खींचतान थी दोनों के बीच हमें देखने को मिल रही थी। अब जो है हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दोनों के बीच में ये नाराजगी दिखाई जा रही है, या फिर सच में ये नाराजगी का विषय है इन दोनों के बीच। हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सर्वोपरि स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है जब जा रही थी बंगाल की तरफ, उसी समय जो है ये खबर सुनने को मिली थी कि दीदी जो है अलायंस से कुछ खटपटा रही हैं, थोड़ी नाराज नजर आ रही हैं। उस समय मैं आप सभी को बता दूं, योगेंद्र यादव जी जो कि एक भारतीय पॉलिटिशियन है, उनको जो है संयोजक बनाकर भेजा गया था, मतलब एक कमेटी बनाकर भेजा गया था ममता दीदी से बात करने के लिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई और कुछ चीजें इस तरीके की हुई कि योगेंद्र यादव जी भी उन तक नहीं पहुंच पाए और बातें नहीं कर पाए। अब बात आती है कि क्या अब अलायंस के अंदर अब क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़े जो रास्ते में अटक रहे हैं वो अटक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही नेता अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं, और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हराकर। तो क्या दया करेंगे हमें? क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट में लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट में लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है हमारे। अधीर रंजन चौधरी जी एक काफी ज्यादा वरिष्ठ और जाने माने नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। उन्होंने जो है ये क्लियर कर दिया था दो टूक, जब टीएमसी से अलायंस की बात हो रही थी, कि अगर ममता बनर्जी अलायंस में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में फिट हो जाती है और सीट शेयरिंग हो जाती है, मतलब कंफर्म हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी दोनों की, तृणमूल कांग्रेस दोनों की दोनों साथ में बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो वो इलेक्शन या तो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो है इलेक्शन लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अब बात करते हैं किन सीटों पर जो है कांग्रेस चाहती थी कि ममता बनर्जी दीदी मान जाए, लेकिन दीदी रूस गई और मानी नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, कुछ समय पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब मीटिंग्स कर रहे थे इंडिया ब्लॉक के लोगों के साथ, नेताओं के साथ, कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पर फोकस करा जाए, किस तरीके से सीट शेयरिंग को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के आगे वेस्ट बंगाल के अंदर 9 सीटों पर जो है अपनी मांग रखी थी। वो 9 सीटें थी बुरहानपुर, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ, दार्जिलिंग, पुरुलिया, बशीरहाट, रासगंज। तो दोस्तों ये 9 सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने कहा था कि उन्हें जो है सीटें चाहिए होंगी, वो चाहते हैं कि उनके जो एमपीज हैं वहां से लोकसभा में लड़ें। लेकिन उस पे भी जो है दीदी की तरफ से थोड़ी नाराजगी दिखाई गई और जो है बात नहीं बन पाई। मैं आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस का इन 9 सीटों को मांगने के लिए क्या रीजन है। पिछली बार लोकसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने 80,000 से लेकर 1 लाख
वोट ज्यादा जो है अर्जित करे थे, मतलब ज्यादा उनके खाते में आए थे टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के नेताओं की अगर कंपैरिजन करी जाए तो उसमें। तो इस वजह से इन 9 जो सीटें हैं, तो कांग्रेस का इन 9 सीटों पर यह कहना था कि हम जो है इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और आने वाले टाइम में जो है और भी ज्यादा फायदा इंडिया ब्लॉक को पहुंचा पाएंगे इन 9 सीटों के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत नहीं बनती दिखाई दी। अब कांग्रेस का यह कहना है कि अगर किसी भी रीजन से टीएमसी के साथ गठबंधन ठीक से नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, तो वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको क्या लगता है, टीएमसी और कांग्रेस किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे और क्या जो टीएमसी है उसे 9 सीटों पर हामी कर देनी चाहिए कांग्रेस के लिए? अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरी टीवी।